हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, फिट फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आपका परिवार काफ़ी अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और आपका कैरियर काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, रिलेशन आपके काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो डरिए मत। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। आपके सामने एक पोस्टर आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग तो इससे अवगत होंगे, यानी इससे रूबरू होंगे, जानते होंगे कि यह किस चीज़ पर वीडियो बनाते हैं यह चैनल वाले यह। और बहुत सारे लोग वैसे ही रैंडमली इस वीडियो पर क्लिक कर दिए होंगे, या फिर उनके सामने बाय सर्च के द्वारा या फिर बाय यूट्यूब इंजन के द्वारा यह वीडियो उनके सामने आ गई होगी। आपने क्लिक कर लिया होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह वीडियो किस टॉपिक पर है, यह मेरे किस प्रकार से काम आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से इस वीडियो पर पहुंचे हो तो जेन्युइनली आप यकीन रखिए कि 20 से 25 मिनट की वीडियो तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन यह 20-25 मिनट अगर आप यहाँ पर लगा देते हो तो आपको तमाम उम्र भर एक नया रास्ता मिल जाएगा। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अब बता देता हूँ कि यह वीडियो किस टॉपिक पर और किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो यह वीडियो रिलेटेड होने वाली है एस्ट्रोलॉजी से। जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष विद्या से रिलेटेड। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हों, तो बता दूं कि जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे साथ आती हैं, लेकिन कई बार पूरी उम्र निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस काम के लिए बने थे, कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए था। और कुछ छोटी मोटी चीज़ों में हम उलझ कर पूरी की पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हो सकता है कि अगर अभी आप टीन एज में हो, यानी 20 साल से छोटे हो, या आप 20s में हो, आपके 30s में हो, 40s में हो, या फिर आप 60 से 75 80 साल तक, जब भी आपकी उम्र है, जब भी आपको यह वीडियो मिले या जिस भी टॉपिक, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, तो आप समझिएगा कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बने थे, या फिर कहीं ना कहीं वह चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है जिस पर आज आप पहुंच ही गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो को टॉपिक बता दिया, किन चीज़ों से रिलेटेड यह वीडियो है। अगर आप नए भी हैं तब भी यार आपको इस प्रकार से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा भी तो यह कर्म है, मेरा भी तो यह कार्य है कि मैं चाहे 2-5 मिनट ज़्यादा लगा दूं, लेकिन जो भी इस वीडियो पर पहुंचे कम से कम एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो हो। भैया देखो, मैं कोई फीस नहीं ले रहा, लेकिन आपका कीमती समय तो ले रहा हूं। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आपका कीमती समय आपको वर्थ इट लगे, ऐसा लगे कि मैंने आज बहुत कुछ सीख लिया। तो चलिए, यहाँ पर कुछ वर्ड भी लिखे हुए हैं, कुछ डिजिट भी लिखे हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो सबसे पहले इन्हीं के मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की यह वीडियो सभी लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को होता है, किसी भी महीने की, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। हो सकता है कि आपका ना हो, आपके किसी परिवार के किसी भी आपके फैमिली के मेंबर का हो, आपके दोस्त का हो, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, किसी का दादा दादी, किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके किसी पड़ोस में रहने वाले अंकल का, आंटी का, उनके बेटे का, किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके किसी ऑफिस के कलीग्स का, आपके स्कूल फ्रेंड्स का, किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन लोगों को तो यह वीडियो इन्हीं के लिए यह बनाई गई है। दूसरा, मूलांक 6, यहाँ पर 6 लिखा है, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो है। और इनके अलावा काफ़ी लोगों के लिए वीडियो है। किन लोगों के लिए, चलिए एक बार उन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं हम। तो इन लोगों के अलावा मूलांक और भाग्यांक, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 अगर आता है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी डेट ऑफ बर्थ में ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 24/6/1996। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पर सिखाऊंगा आपको मूलांक और भाग्यांक का कंसेप्ट कि कैसे निकालते हैं। फिर बात करेंगे कि ये होते क्या हैं और हमारी लाइफ के अंदर इनका कितना इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको निकालना सिखा देता हूँ। न्यूमरोलॉजी आपकी क्या कहती है? न्यूमरोलॉजी आपकी कहती है कि आप 1 अंक से 9 अंक के बीच, यानी क्योंकि यह सिंगल डिजिट होते हैं, तो आपको 1 अंक से 9 अंक, इन्हीं के बीच की आपको, आपके जो भी नंबर आते हैं इन्हीं के बीच को आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी आप आगे सीख पाओगे। देखिए 2 और 4,
आप आपका किसी भी महीने की किसी भी डेट को जन्म हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों को। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि यह होता है आपका मूलांक। तो आपका मूलांक कितना हो गया, 6। मूलांक हम इस प्रकार से निकालते हैं। भाग्यांक कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको डिजिट दिखे सभी को जोड़ दो, सभी का जोड़ सिंगल डिजिट में करके लेके आओ। जैसे कि 2 और 4 6 और प्लस 6 12 और 1 13, 13 और 9 22 और 9 31 और 6 कितना हुआ, 37। क्या भाग्यांक 37 होगा, नहीं। 3 और 7 को 37 हुआ, दोनों को जोड़ दो कितना हुआ, 40, 10। 3 और 7 कितना हो गया, 10। लेकिन जीरो को हटा दीजिए क्योंकि जीरो की न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना हुआ, 1। तो हमारा भाग्यांक हुआ 1, मूलांक हुआ 6। अब किसी का जन्म जैसे कि यही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जून में हुआ है, ठीक है, या फिर किसी भी ईयर जिसमें 6 आता है, तब भी आपको यह वीडियो देखनी है। यानी कि मूलांक में आपका 6 हो, भाग्यांक में आपका 6 हो, या आपकी खाली डेट ऑफ बर्थ में 6 हो, तब आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात कर लेते हैं कि यह होते क्या हैं। देखिए, मूलांक हमने देख लिया कि जिस तारीख को हमने जन्म लिया वह होता है। भाग्यांक जो हमारी पूरी जिस डेट को, जिस दिनांक को, जिस ईयर को, जिस मंथ को हमने जन्म लिया उनका जोड़ भाग्यांक होता है। अब बात करते हैं यह हमारी लाइफ में इनकी बेनिफिट क्या है, कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह एक बस है और हम देखते हैं, आपने भी ट्रैवल तो किया ही होगा बस के अंदर, तो इसके अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होते हैं। तो उसी प्रकार हमारी लाइफ के अंदर भी हमारा ड्राइवर होता है मूलांक और कंडक्टर होता है भाग्यांक। अब ड्राइवर का क्या काम होता है, बस को ड्राइव करना, दिशा देना बस को। और जो कंडक्टर है उसका क्या काम होता है, जितने भी उसके अंदर पैसेंजर बैठते हैं उनके साथ सम्मेलन, उनके साथ मेल बनाकर रखना, उनकी सेवा करना, यानी कि टिकट्स देना, उनको रूट्स के बारे में अवगत करवाना, बताना कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको उतरना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो आपका मूलांक है, यानी इसको बोलते हैं हम ड्राइवर नंबर, वह आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ उसके गुण होते हैं, तो वह बताते हैं हमें कि हमारी लाइफ के अंदर हमें किस प्रकार का कैरियर चूज करना चाहिए, किस प्रकार के किन अंकों वाले दोस्त बनाकर रखने चाहिए और किस ईयर में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, सभी चीज़ हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। जो आपका कंडक्टर नंबर होता है वह ड्राइवर को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर हमें यह तो पता है कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन उस रास्ते पर जो भी अड़चने आएंगी, जो भी आपके पैसेंजर आएंगे, जो लोग मिलेंगे, उनके साथ मेल बनाकर कौन रखेगा, आपका कंडक्टर नंबर। तो यह होता है आपके लाइफ के अंदर इनका यूज। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इतनी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जिन लोगों के पास 6 नंबर आता है, उन लोगों के बारे में आज हम इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, सबसे पहले उनसे अवगत करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक गुरु, शुक्र गुरु है, ये शुक्र जिसको आप शुक्र प्लैनेट भी बोलते हैं। तो शुक्र प्लैनेट यानी कि इसको रूल कौन करता है, यह इसको संचालन कौन करता है, नंबर 6 का शुक्र प्लैनेट, शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, इसका एक गुरु होता है तो शुक्र ग्रह होता है। और यहाँ पर मैंने एक आल्ट, यहाँ पर आप एक पेन, एक ब्रश और देख रहे होंगे, आपका ब्रश है जो, यह आल्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे कलर हैं इसके अंदर। तो 6 नंबर के अंदर मल्टी कलर होते हैं, आगे बताऊंगा किस प्रकार से। तो आल्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी लाइफ इनसे ऊपर कोई जी ही नहीं सकता। तो चलिए अब अच्छे तरीके से वीडियो को और भी इसके अंदर घुसते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर बात करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में, फिर बात करेंगे इनके बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट इनेमी कौन हो सकते हैं, इनका लाइफ पार्टनर किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चे किस प्रकार के मतलब बच्चों से भी रिलेटेड हम बात करेंगे और तमाम सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, मैंने बताया कि 6 नंबर को कौन रूल करता है, शुक्र ग्रह, शुक्र गुरु। तो शुक्र गुरु थे कौन, किस प्रकार से, इनके एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि जब वीडियो को बनाने लग गए तो अच्छे प्रकार से बनाएंगे ना यार, ताकि आपको भी समझ आ सके। तो देखिए, एक बार क्या होता है, भगवान विष्णु तो आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु बहुत बार ऐसा होता था कि यह बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं सभी की परीक्षाएं लेते थे कि यह इस योग्य है या फिर इसके एक्चुअल में, इसके दिल के अंदर, इसका नेचर में क्या कुछ भरा हुआ है। तो
तो भगवान विष्णु एक बार छोटे वामन का, छोटे ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और राजा बलि के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। राजा बलि जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे दान पुण्य के कार्यों में, तो जैसे ही उनके द्वार पर जाते हैं और बोलते हैं और कि मुझे थोड़ी ज़मीन चाहिए, और ज़मीन कितनी चाहिए, 3 पट्टी मुझे ज़मीन चाहिए। तो राजा क्या बोलते हैं कि जी आप चाहे सारी ज़मीन रख सकते हैं, आप ब्राह्मण के रूप, क्योंकि उनको नहीं पता था ये कि कौन है, तो वह बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो छोटे वामन हैं। तो लेकिन वह बोलते हैं, छोटे वामन बोलते हैं यानी कि भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप मुझे ज़मीन दान कीजिए और इसके बदले मेरे पास एक कमंडल है। कमंडल आपने देखा होगा, जो भी साधु होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, तो उनके पास एक छोटी सी लुटिया टाइप होती है कुछ इस प्रकार से। इसमें वो या तो फिर जल भर कर रखते हैं या फिर कुछ और सामान भी भर लेते हैं। तो उस समय उनके पास जल भरा हुआ था, वह बोलते हैं कि मेरे पास यह कमंडल है, इससे आपको कुछ जल की बूंदें लेनी है और आपको क्या करना है, संकल्प करना है। तो राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर गुरु शुक्राचार्य कौन थे, यह असुरों के गुरु, राक्षसों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, वहीं से उनको यह नाम मिला है। और यह क्या करते हैं, वहाँ पर देख रहे थे, तो यह क्या करते हैं, यह इनके अंदर यह कहते हैं कि यह सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह चाहते हैं कि किन्हीं भी लोगों के साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो यह एक छोटा रूप धारण करते हैं और उस कमंडल के अंदर जहाँ से पानी निकलना था उसके अंदर यह छोटा रूप धारण करके उस पानी को रोक लेते हैं। वो पानी निकल ही नहीं पाता, लेकिन तब विष्णु भगवान है वो तो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो कुछ तीलियाँ, कुछ सींक उठाते हैं, कुछ तीलियाँ उठाते हैं और उस पानी के अंदर मारते हैं। लेकिन तभी उनको बाहर भी आना पड़ता है गुरु शुक्राचार्य को, क्योंकि अगर वह नहीं आते तो शायद उनकी आंख में लग सकती थी, घायल हो सकते थे, है ना। तो यह एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी में ही आपको बहुत सारी बातों को पता चलेगा कि 6 नंबर के लोग इससे किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बोलना चाहूँगा कि आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा कि आपके पास 6 नंबर है या फिर आपके फैमिली फ्रेंड जिसके भी है, तो आप नोट करते चलेगा कि उनके अंदर कितने प्रतिशत यह कैरेक्टरिस्टिक, कितने गुण उनके साथ मिलते हैं, कितने प्रोफेशन मिलते हैं। और अगर नहीं भी मिलते या फिर प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, जो भी इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। इसी वीडियो के आखिर में आपके क्वेश्चन के जो भी आपके डाउट हैं वह भी सोल्ड आउट कर रखे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए, हमने स्टोरी देख ली। अब अगर बात करें तो देख लिया हमने 6 नंबर, 15 और 24। अगर आपका जन्म इन तारीखों में से किसी भी तारीख को हुआ है तब आप मूलांक 6 से रूल होते हैं। अब यह क्या करते हैं, 6 नंबर एक तो इनके जैसे कि 6 नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, शुक्र प्लैनेट को हम चमकीला ग्रह भी बोलते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। तो शुक्र जैसे चमकदार होता है तो 6 नंबर के लोग भी चमकदार होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि इनकी एज आपको लगेगा कि ये है तो मतलब 40 के, आपको लगेगा कि ये 30 की है, 30 की है। तो एज जितनी होती है उससे कुछ ना कुछ कम दिखते हैं। बहुत इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है और बहुत ज़्यादा ये, जैसे कि मैंने बता भी दिया, ब्यूटी होती है। और यह आर्टिस्टिक होते हैं, आर्ट से रिलेटेड यह इनको काम करने चाहिए। और लग्जरी लाइफ, जैसे कि गाड़ियाँ, अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा लैपटॉप, अच्छा महंगी सिटीज़ में रहना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, महंगी मतलब जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, तो वह सभी का शौक़ इनको होता है, नंबर 6 के लोगों को। अब आप रिलेट करते चलिएगा, हो सकता है कि आपके साथ एक भी बात रिलेट ना हो, तब भी इस वीडियो को आखिर में आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष या जो आपके डाउट हैं वह आपको एंड में ही मिलेंगे। फिलहाल आपका काम यह है कि आप अब चुपचाप इस वीडियो को मतलब आराम से देखते चलिए। अगर और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं वह इनको लेना पसंद होता है। आप देखोगे कि जो अदर नंबर हैं, क्योंकि स्पेशल प्रत्येक नंबर का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि एक्सपेंसिव चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा, लग्जरियस लाइफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
नंबर 2, यह ब्रांडेड चीज़ ही हो सकता है कि कुछ समय तक यह छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद यह या तो खुद ब्रांड बनते हैं या फिर ब्रांड के मालिक बनते हैं या फिर यह ब्रांडेड चीज़ों को ही पहनते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं, उन्हीं में यह पूरी ज़िंदगी रहते हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा चमक, दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़ों के भी, खुद के जो एक करैक्टर है वह भी, इनको चमक से बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसे कि अगर यह घर से बाहर जाएंगे, मान के चलिए कि यह पेट्रोल भरवाने ही चले गए स्कूटी में या फिर बाइक में, तो तब भी यह बहुत अपने श्रृंगार करके जाएंगे, बहुत जिम में जाएंगे तब भी, खेलने के लिए जाएंगे तब भी, बाज़ार से सब्जी लेने के लिए, पढ़ने के लिए, जब भी मतलब 6 नंबर के लोग निकलेंगे, जो भी उनके पास एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपके पास एक 100 रुपये की घड़ी ही हो, लेकिन आप उसको ही पहन कर जाओगे। हो सकता है कि अब आपके पास कोई ब्रांडेड कंपनी के शूज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ 300 रुपये के शूज़ है, तो आप चप्पल पहनने के बजाय आप शूज़ ही पहन कर जाओगे। आपके पास जितने भी कपड़े हैं आप उनको अच्छे तरीके से रखोगे, आप खुद का रख रखाव, मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि 6 नंबर के लोग इस प्रकार के होते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है कि अभी आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं, मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहा, तो उन बातों पर भी मैं आखिरी में आऊँगा। और ऐसा भी देखा गया है कि इनके जो मैरिज है उससे पहले इनके काफ़ी अफेयर्स होते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ना हो, लेकिन 6 नंबर के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके 6 नंबर के हों और आप बोलो कि सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तब भी आपके जो डाउट्स है मैं आखिर में क्लियर करूँगा। तो मैरिज जो इनके गुण होते हैं, तो उसमें मैरिज का गुण यह है कि शादी भी इनकी एक रूपवान स्त्री से होती है। अगर आप स्त्री हैं तो एक अच्छे लड़के से होगी, लेकिन मैरिज से पहले इनके काफ़ी रिलेशन होते हैं। इनफैक्ट यार इनके तो मैरिज के बाद भी काफ़ी रिलेशन होते हैं, क्योंकि यार ये प्यार के भूखे हैं, जैसे मैंने बताया था ऊपर। और इनको जहाँ से भी लव प्यार मिलता है, भोले होते हैं ये, और भोले इन द सेंस कि प्यार के मामले में भोले होते हैं, तो यह वहीं से प्यार लेने चले जाते हैं। और गिविंग नेचर होता है, क्योंकि हमने स्टोरी में देखा था कि जो राहु थे वह उन्होंने सोचा कि इसके साथ गलत हो जाएगा, तो मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाने तक वो चले गए थे। आँख में उनके वो छड़ी भी लग सकती थी, तीली लग सकती थी। तो गिविंग नेचर होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की केयर करते हैं। और यह ऐसा है कि यदि इनके पास एक रोटी है, अगर कोई भूखा आ गया, किसी ने मांग ली, तो पूरी की पूरी रोटी डोनेट कर देंगे, चाहे खुद भूखा सोना पड़े। तो बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं। और जैसे बताया कि लग्जरी लाइफ, यार मतलब कि हर टाइप से बोल रहा हूँ मैं कि लग्जरी। और इनफैक्ट इनको कई बार शौक ऐसे होते हैं कि जैसे कि ड्रिंक करनी है वह भी महंगी से महंगी, स्मोक करनी है वह भी फ्लेवर या उस टाइप की महंगी से महंगी, पार्टियाँ करते हैं डे नाइट। गर्ल्स का भी इनको शौक होता है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको बॉयज़ का शौक होगा। और तो इस वजह से काफ़ी इनको थोड़े बैड टाइप के भी शौक लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है और हेल्थ इशू आपको आते ही आते हैं फिर, है ना। वैसे इनको लग्जरी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और हमने इनके बारे में बहुत सारी बातें जानी। अब हम जानते हैं कि इनके प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपकी लग्जरी लाइफ से जुड़ी हैं, जैसे कि आज के टाइम पे तो ऑल ओवर हमारी लग्जरी ही लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपकी कोई गाड़ियों का काम अगर आप उस लेवल पर करते हैं, ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, ब्रांडेड शूज़ है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड कुछ भी अगर लड़के हैं तो वह उनसे रिलेटेड, फोटोग्राफी का, म्यूजिक का, जहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। आपकी कोई घड़ी भी एक एक्सपेंसिव हो सकती है, जहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उनका शोरूम खोल सकते हैं, उसमें उनके मालिक भी हो सकते हैं ये, वहाँ पर जॉब भी इनको मिल सकती है। और उस इंडस्ट्री में, जैसे कि म्यूज़िक लाइन इंडस्ट्री में, इनको काम भी अगर करें तो बेटर होगा। और अगर यह इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर यह काम करे तो काफ़ी अच्छा होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर यह काम करे तब भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं इनकी जिनके साथ नहीं बनती। वैसे तो इनकी, क्योंकि 6 नंबर 5 का ही एक रूप होता है, तो वैसे तो ऑलमोस्ट इनकी सभी के साथ बनती है, लेकिन 8 नंबर से, 7 नंबर से, 2 नंबर और 1 नंबर से थोड़ी सी हल्की सी कम बनती है, मतलब न्यूट्रल टाइप बनती है। अगर इनकी लक्की कलर की बात किया जाए तो इनके लिए मल्टी कलर, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हैं भैया, तो मल्टी कलर होगा। चमक पसंद है तो चमक प्रत्येक कलर के अंदर होती है, और स्काई कलर के अंदर ज़्यादा चमक होती है। वाइट कलर और ब्लू कलर इन्हीं के लिए बने होते हैं।
अगर हम बात करें इनकी रेमेडी की, तो इनको डोनेट करना चाहिए भैया। डोनेट भी ऐसे ही जिस प्रकार की इनको लाइफ चाहिए उसी से रिलेटेड इनको डोनेट करना चाहिए। चमकदार चीज़ें इनको डोनेट करनी चाहिए। हो सकता है कि शूज़ हो सकता है कि कपड़े हों, गरीब लोगों को हो सकता है कि कोई भूखा है तो उसको खाना भी खिलाना चाहिए। तो इनको डोनेशन मस्ट है, डोनेट इनको करना चाहिए। और मेडिटेशन इनको एक लाइफ का जो सेंटर है उसमें रहने के लिए आपको बनानी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और उन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए जो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि ओवर हो जाते हैं स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, या फिर किसी भी चीज़ की अगर आप एडिक्ट हो जाते हैं तब भी आपको थोड़ा सा आपको बचकर रहना पड़ेगा। और आप सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं, आप ब्लू कलर भी को भी दान कर सकते हैं, आप गाय की सेवा कर सकते हैं। वही सब चीज़ें होती हैं जो कि तकरीबन छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये कुछ आपको अलग से मैं नहीं बता रहा, लेकिन हमने पॉजिटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट भी कवर किए। तो यह है। अब आपके डाउट पर आते हैं। आपका डाउट सबसे बड़ा यही होगा कि एक तो कि सर मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मेरे पास यह चीज़ें हैं। नंबर 2 कि मुझे सर रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन कम मिल रहे हैं। नंबर 3 कि सर मैं तो ऐसा है ही नहीं, मेरे अंदर ये है ही नहीं, तब भी मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना। आपके अंदर यही होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि एक तो आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे होंगे, सबसे पहले उसके ऊपर बात करें तो आप यह बोलो कि सर मेरा बच्चा है, मेरी मम्मी है, पापा है, या मेरे आस पड़ोस मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उसका रीज़न यह है कि एक तो अगर आपका बच्चा है तो काफ़ी छोटा होगा, तो अभी तक तो शायद उसको चाव हो सकता है, शौक़ हो सकता है, लेकिन उसने वह इस फील्ड में नहीं उतरा, उसको नहीं पता कि अभी तक कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो उसको जैसे उसकी लाइफ बढ़ेगी तो नो डाउट वह अपने आप अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। नंबर 2 हो सकता है कि अगर आप यह बोलोगे सर मेरे तो एज भी ऐसी है कि मैं समझ सकता हूँ, या आपकी एज काफ़ी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, 50 से भी ऊपर हो चुकी है, तब आप बोलोगे सर मुझे तो यह कभी इन चीज़ों का पता ही नहीं चला। तो मूलांक और भाग्यांक और आपका जो एक नेम नंबर होता है और आपके सिग्नेचर, क्या यह सभी एक दूसरे के दोस्त हैं? कहीं इनमें से कोई नंबर एंटी तो नहीं? जैसे कि आपका जो एंटी नंबर है 6 का, वह 3 है, क्योंकि 3 का फेस इस तरफ है, 6 का फेस इस तरफ है, तो इन दोनों की भैया नहीं बनती। तो अब क्या करें? 4 नंबर के साथ भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं बनती, तो अब क्या करें? 7 नंबर की ज़्यादा के साथ भी नहीं बनती, 2 नंबर के साथ भी न्यूट्रल बनती है, 8 नंबर के साथ भी। तो जिन लोगों के मतलब कि अगर आपका खुद का नेम नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, आपके सिग्नेचर यही मिसमैच हैं, तब भी आपको रिजल्ट्स या तो नहीं मिलेंगे या फिर बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम भी काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिलेंगे। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें? इन सभी को आप बैलेंस कीजिए, किसी आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर, एस्ट्रोलॉजर से मिलकर, तब आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 1 और कि आपकी सभी चीज़ें बैलेंस है फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तब आप आपकी कुंडली का अध्ययन, कुंडली की जांच करवाइए, कुंडली को दिखवाइए, जो आपके नियर बाय या फिर आपको जो भी लगे, या आप ऑनलाइन भी सभी से करवा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उससे भी आप एक बार आपको उसका एनालाइज करवाइए, फिर आपको कुछ बातों का पता चलेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सब ठीक है, कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब आपके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है वह उन रेमेडी को आप यूज कीजिए। नो डाउट कि आपको रिजल्ट्स 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की, और जितने भी मैं कर पाया इस वीडियो में आपको बातें शेयर, वो सभी मैंने बातें शेयर की हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइए। बहुत सारी वीडियो हैं यार, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया था कि आप कर्म कीजिए, कर्म के प्रति समर्पित रहिए, वैसे मेरा भी तो कर्म यही है कि मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं, सही ऑथेंटिक नॉलेज जितनी मुझे पता है वह आपको तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि इस चैनल से जो भी लोग जुड़ें, जब भी जुड़ें इन फ्यूचर जब भी, तो यार उनका भला उसके कोई ऐसी जानकारी ना दे दूं जिससे वो रिलेट ही ना कर पाए। तो थोड़ी सही लेकिन अच्छे तरीके से मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, समझे होंगे। कमेंट करके बताइए किन लोगों का मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 6 है, कौन लोग इसे रिलेट कर पाते हैं। एक और बात, यदि आपका मूलांक 6 है तो आपको 90% रिजल्ट मिलेंगे अगर आप यह रेमेडी कर लेते हैं, आपको मिल रहे होंगे। अगर आपका भाग्यांक यानी आपका कंडक्टर नंबर है तो आपको इससे थोड़े से कम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका ड्राइवर नंबर कुछ और होगा। और अगर आपका सिंगल वैसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आ रहा है, किसी महीने की मतलब किसी छठे महीने में, जून में जन्म हुआ है, तब आपको इसके 30 to 50% रिजल्ट मिलेंगे।
क्योंकि आपका मूलांक और भाग्यांक जो कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं वह आपके कुछ और होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें देख ली, फिर भी अगर मेरे द्वारा कोई खामी रह जाती है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ढेर सारी वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑल डाटा, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस टॉपिक पर कुछ और बातें भी बताई जा सकती हैं। वैसे बताइएगा कि आपके साथ कितने प्रतिशत बातें सही होती हैं नंबर 6 वाले लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।